अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में सबसे पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन। रियल एनालिसिस बाय बार्टल है, इसका थर्ड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट। एक सीक्वेंस जो है क्या होता है हम ये पढ़ेंगे इसमें। इसका नेम है सीक्वेंस एंड देयर लिमिट्स, यानी सीक्वेंस क्या होता है, उसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करें तो क्या क्या आता है, कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है सीक्वेंस की डेफिनेशन। सीक्वेंस जो है किसी फंक्शन को कहते हैं, ऐसा फंक्शन जो कि है नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड हो और उसकी रेंज जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं जो आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है, रीड आउट कीजिएगा। जो सारी की सारी बुक पे ऐसे ही सोल्व की हुई हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, वो है कांस्टेंट सीक्वेंस की। अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है जिसमें हर वैल्यू इक्वल आ रही है, जैसे यहाँ पे बी आ रहा है, 1 आ रहा है, या 0 आ रहा है, तो हम ऐसे सीक्वेंस को कह देते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। बाकी सारा आप लोग कर सकते हैं। इन चार एग्जाम्पल्स के बाद आपके पास आती है एक डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस x equals to x of n in real number is set to converge to x element of R or x is set to be a limit of x of n। वो कह रहा है एक सीक्वेंस है जो कि x is equals to xn है in real numbers is set to be converge if x is element of R, जबकि x जो है, अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर से, एंड x is set to be a limit of x of n, कि x of n की जो लिमिट है वो x हो if for every, ये हमारे पास साइन होता है एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k ऑफ एप्सिलॉन सच दैट फॉर n इज़ ग्रेटर देन k ऑफ एप्सिलॉन। सबसे पहले हमारे पास उसने हमें जो है वो कंडीशन दी थी, वो ये थी कि जो हमारे पास x ऑफ n है, यहाँ पे इसकी लिमिट जो है वो x होनी चाहिए, यानी आंसर x आना चाहिए। उसके बाद उसने हमें जो है सेकंड कंडीशन उसने हमें दी कि एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसके बाद उसने कंडीशन दी है कि n जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए k ऑफ एप्सिलॉन के। और सेटिस्फाई जो हमारे पास मेन कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये वाली है, एक्स एन माइनस एक्स का मोड इज़ ऑलवेज लेस देन ऑफ एप्सिलॉन। ये हमारे पास मेन कंडीशन है। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी सीक्वेंस दिया जाए, अगर हम उसमें ये वाली कंडीशन प्रूव कर देते हैं तो वो हम कह देते हैं कि ये कन्वर्ज करता है। और हमारे पास जो लिमिट ऑफ एक्स ऑफ एन आती है वो हमें आती है एक्स के इक्वल, ठीक है। उसके बाद है रीमार्क है आपके बुक में, इफ़ अ सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट देन इट इज़ कन्वर्जेंट। इफ़ इट हैज़ नो लिमिट, सिंपली जो है वो हम लोग चीज़ जो फाइंड आउट करते हैं, एक फंक्शन जिसकी लिमिट हमें दी गई है और वो लिमिट जो है वो हमारे पास कैलकुलेट भी हो, तो हम ऐसी जो है वो लिमिट और ऐसे फंक्शन को हम कह देते हैं कन्वर्जेंट सिंपली। और जिसमें लिमिट ना दी गई हो हम उसे डाइवर्जेंट कह देते हैं। के डिपेंड करता है एप्सिलॉन वैल्यू पे। एप्सिलॉन वैल्यू स्मॉल होगी, विल यूजुअली रिक्वायर अ लार्ज वैल्यू ऑफ कैपा। के जो है डिपेंड करता है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन वैल्यू जो है वो कब कम होगी, जब कैपा की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा हो, बड़ी हो, ठीक है। इसी तरीके से एक्स एन माइनस एक्स बिटवीन एक्स एन एंड एक्स का डिस्टेंस हम लोग कह देते हैं, जो कि लेस देन होता है एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू होती है, हम कंसिडर करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कि वो बहुत ज़ीरो से बहुत छोटी वैल्यू होती है, ना होने के बराबर भी नहीं होती और होती भी है, उसे कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास है यूनिकनेस ऑफ लिमिट, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसका, हमारे पास रियल एनालिसिस में ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसका। यूनिकनेस ऑफ लिमिट्स ये कहता है अ सीक्वेंस इन आर कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट, यानी कोई भी सीक्वेंस जो है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। प्रूफ अब हम इसका देखेंगे। इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग दो लिमिट्स ले लेंगे, अगर एंड पे उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। वर्क करने के बाद हम देखेंगे अगर तो जो हमारे पास दोनों लिमिट्स हैं लास्ट पे हमारे पास अगर इक्वल आ जाती हैं तो हम कह देंगे कि लिमिट्स जो हैं वो यूनिक है, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। अगर आंसर बराबर नहीं आता तो हम कह देंगे कि वो दोनों अलग अलग हैं।
सपोज दैट, अब हम दो लिमिट्स सेलेक्ट करते हैं, x1 डैश एंड x डबल डैश आर बोथ लिमिट्स ऑफ x ऑफ n। हमने लेट किया कि x1 डैश, इसे आप x1 डैश भी कह सकते हैं, x डैश भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग नेम रखने हैं हमने, ठीक है। हमने दो लिमिट्स सेलेक्ट कर ली हैं xn की, ठीक है। बाय डेफिनेशन लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस, अब हम लोगों ने लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस, हम लोगों जो है कन्वर्जेंस का हम लोगों ने पढ़ा है, उधर से हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारे पास कन्वर्जेंट होता है तो हम कहते हैं xn माइनस x बार जो है वो लेस दैन होता है एप्सिलॉन से। मैं यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 ले रही हूँ, आप लोग एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, लेकिन एंड पे जो है वो एप्सिलॉन बनाना है, इसलिए एप्सिलॉन बाय 2 ले लेंगे हम, ठीक है। और हम बाय डेफिनेशन कन्वर्जेंट n इज़ ग्रेटर देन k डैश एप्सिलॉन। अब हमने यहाँ पे जो है ये k वाले भी वैल्यूज़ जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी वो हमने लेट कर ली है। फर्स्ट वाले के ऊपर एक सिंगल डैश है, सेकंड वाले के ऊपर डबल डैश लगाई है आसानी के लिए कि ये अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद आप देखें वी हैव टू फाइंड, ये हमारे पास दो आ गए। अब अगर हमने ये फाइंड करना है कि ये दोनों बराबर हैं तो हम इनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम x डैश में से x डबल डैश को माइनस करेंगे और उसका मोड लेंगे। जब हम ऐसा करेंगे और ये हमारे पास है x डैश माइनस x डबल डैश, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है xn ऐड भी करवा देंगे, xn माइनस भी करवा देंगे, xn ऐड भी करवाया माइनस भी करवाया यूजिंग प्रॉपर्टी। अब जब भी हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x डैश माइनस xn और xn माइनस x डैश, जब भी हमारे पास ऐसे वैल्यूज़ दी गई हों और अगर हम मोड जो है वो दो वैल्यूज़ पे या तीन वैल्यूज़ पे अलग करते हैं तो इक्वल का साइन चेंज हो जाता है लेस देन इक्वल देन के साइन में, ठीक है। यहाँ पे ये साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया x डैश माइनस xn प्लस xn माइनस x डबल डैश, यहाँ से x डबल डैश आ गया, ये माइनस कॉमन भी लूँगी तो वो मेरे पास दूसरी वैल्यू बन जाएगी, ये वाली, यहाँ से इधर वाले में माइनस जो है वो कॉमन लिया तो यहाँ पे xn के साथ प्लस हो जाएगा और इधर वाले के साथ माइनस हो जाएगा, और माइनस स्टार्ट में मोड़ लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद जो हमने ऊपर वैल्यूज़ लेट की थी एप्सिलॉन बाय 2, इन दोनों को यहाँ पे इसकी जगह पुट करेंगे, देखेंगे तो आंसर हमारे पास एप्सिलॉन आएगा, x डैश माइनस x डबल डैश इफ़ एप्सिलॉन इज़ अप्रोक्सीमेटली टू ज़ीरो। जबकि हम लेट करते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो है, और हम लेट कर लें कि ये अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो है यानी इक्वल टू ज़ीरो आ गया। जब हम एप्सिलॉन ज़ीरो पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि x डैश इज़ इक्वल्स टू x ऑफ डबल डैश, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ ज़ीरो पुट किया, ये हमारे पास मोड था, ये ऐसे ही चला आ रहा है। इसके बाद जब हम लोगों ने इसमें ज़ीरो पुट किया, हम लोगों ने इसको इक्वल के साइन के ज़रिए से देखा तो x डैश माइनस x ऑफ डबल डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये इधर आ गया हमारे पास। ये दोनों की वैल्यूज़ जो हैं इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब है ये सेम है। जबकि हमारे पास अगर ऐसी कंडीशन बनती कि यहाँ पे अगर लगा ले तो 1 2 3 4 कुछ भी आता और ये इक्वल ना आते तो हम कह सकते थे कि ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब है लिमिट्स जो हैं एक से ज़्यादा होती हैं, लेकिन लिमिट जो है एक ही होती है, हमारे पास यूनिक होती है। लिमिट जो एग्जिस्ट करती है, इफ़ लिमिट एग्जिस्ट इट मीन्स इट इज़ यूनिक। ये सेम है, इसका मतलब है ये यूनिक है। अगर सेम ना आते तो इसका मतलब ये यूनिक नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप यहाँ से सारा देख लें। ये सारे स्टेप्स किए हैं, बुक पे इतना डिटेल से नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स किए हैं, आप देखें आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।